कभी कभी हमें पूज्य रामायणी जी की बात बहुत याद आती है। रामायणी जी वो गीत बहुत अच्छा गाते। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर, भगवान कृष्ण की प्रीति भी अटूट है। तो नीलेश, आपने पूछा कि प्रेम कैसा हो? जैसे सूर्य में सूर्य की रोशनी रहती ना, वैसा प्रेम। जैसे मिठाई में मिठास रहती ना, वैसा प्रेम हो। जैसे हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां व्याप्त हैं, वैसा प्रेम हो। जैसे भगवान कृष्ण में चपलता है, चंचलता है, वैसा प्रेम हो। एक बात और, हम बात आगे बढ़ाने के पहले, आपका दूसरा प्रश्न लेने के पहले एक प्रार्थना हम आप सबको और बहुत विनम्रता पूर्वक करें। समर्पण हो जाने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम अपना अस्तित्व मिटाओ। प्रेम लेने का प्रतीक नहीं है, प्रेम समर्पण का प्रतीक है। और हम बाह्य प्रेम पर भरोसा करते हैं, अंतर मन पर प्रेम उतरता ही नहीं। आज भगवान राम प्रकट भय, बहुत अच्छा है। कल परसों कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि कितनी बार भगवान कृष्ण प्रकट नहीं भय, और तुमने कितनी भागवतें नहीं सुनी, कितनी बार तुमने कंस को नहीं मारा, कितनी बार राम कथा सुन करके तुमने रावण को नहीं मारा। पर कभी एक बार अपने आप अंदर झांक कर देखना, क्या तुम्हारे अंदर का रावण मरा? क्या तुम्हारे अंदर का कृष्ण जागा? क्या अंदर का तुम्हारे राम जागा? जब तक तुम्हारे अंदर का रावण मरेगा नहीं, अंदर का राम जगेगा नहीं, अंदर का कंस मरेगा नहीं, अंदर का कृष्ण जगेगा नहीं, तब तक तुम्हारी कथा सुनना सिर्फ एक व्यवस्था है, अवस्था नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है। भक्ति के पथ पर ले जाने के लिए प्रेरणा है। तुम भक्त नहीं बने, यूं कहें हम भी भक्त नहीं बने। आप भक्त तब कहलाएंगे जब अंतर मन में प्रस्फुटित हो जाए भक्ति। वो गोपियों की तरह, गोपियों की तरह कैसी? बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहिरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, दामन में, घन में और धन में, जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाए रहे नैनन के मन में। ऐसा प्रेम प्रकट हो, ऐसी भक्ति प्रकट हो आपके अंदर। पर जहां देखो तो गोस्वामी जी की वो पंक्ति सिद्ध हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्यमिदं सर्वम। मैं जहां जहां देखूं वहां ब्रह्म ही दिखाई। क्या रावण जानता नहीं था कि ये ब्रह्म है? इतना जानने वाला रावण जानता था कि ये ब्रह्म है। पर किसी ने रावण से पूछा कि एक बात हमें समझ में नहीं आई, आप जानते हो, त्रिकालज्ञ हो, आपको पता है, और उसने मान भी लिया रावण ने कि ये ब्रह्म है भगवान राम। खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवन। जब खरदूषण को भगवान राम ने मारा, तब रावण ने ये तय कर लिया ये ब्रह्म है। क्यों? खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। हमारे समान बलवान है खरदूषण, इन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता।
लेकिन फिर भी किसी ने पूछा, जब तुम जान गए हो कि ये ब्रह्म है, भगवान है, तो तुमने भगवान से अपराध क्यों लिया, भगवान से दुश्मनी क्यों ली, उनकी पत्नी का हरण क्यों किया, भक्ति माता जानकी जी का हरण क्यों किया? रावण ने बड़ी गजब की बात बोली। बोला देखो भैया, अपन है तामसी, तो भजन भजन तो अपन से होना नहीं है। आदमी दो ही लोगों को बार बार याद करता है, या तो प्रेमी को या दुश्मन को। तो प्रेम तो होना नहीं है। दुश्मनी में हमें ऐसा है कि दुश्मनी बनी रहेगी तो याद तो बनी रहेगी। और भैया याद बनाए रखने के लिए, अच्छा तो किसी ने कहा चलो ठीक है दुश्मनी कर ली, ये तो ठीक है, पर उन्हें तुमने लंका क्यों बुलाया? दुश्मनी कर ली, वहीं कोई उपद्रव कर देते, वो बाण मार देते, तुम मर जाते, उद्धार हो जाता, झंझट खत्म। बोले वाह, हम अकेले मर जाते तो जो बाकी राक्षस कहां जाते, ये तो बचे ही रहते। और धीरे से रावण बोला, जो हमारे प्रभु है ना, हमारे गुरुजी पता है कौन? किसी ने पूछा कौन है? बोले शंकर जी। बोले अच्छा, शंकर जी तुम्हारे गुरुजी हैं? हाँ, पर तुमने कभी गुरु की मानी है? और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते। हाँ, हमें भरोसा है, हमें भरोसा। एक बार दो चेले हमारे पास आए, अब ये नहीं बताएंगे कि वो भिवंडी के ही थे, पर थे। दो चेले आए, रात का समय, प्रणाम किया, हमने कहा कल्याण हो, भला हो, भला, और सुनाओ सब ठीक है? हाँ सब ठीक। रात हो गई, हमने कहा रात हो गई, बात भी हो गई, एक काम करो, थोड़ी सी मुलाकात भी हो गई, सुबह जाओ। लेकिन हम चेले तो मुंबई के, मुंबई का पानी अलग लेवल का होता है। बोले नहीं नहीं, हम तो रात को ही जाएंगे, गुरुजी बहुत काम है, बहुत काम है। हम कहा जब ज़्यादा ही काम है तो फिर जाओ, अपना क्या जाता है। उन्होंने प्रणाम किया, चले गए। लेकिन रास्ते में जैसे ही बागेश्वर धाम निकले, लंबा सा सांप गाड़ी के सामने से रास्ता काट गया। तो दूसरा वाला बोले देख देख देख, सांप है सांप। दूसरा बोला है जंगल है, सांप तो बने ही रहे थे, चलो। आगे गए तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो फिर एक बोला देख 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 बिल्ली। और गुरुजी भी रोक रहे थे कि रात को मत जाओ। अरे जंगल है, कुत्ता बिल्ली तो घूमते ही रहते, चल। तब तक जैसे ही 5 किलोमीटर बागेश्वर धाम से निकले तो बीच रोड पे एक गधा रो रहा था। गधा, अच्छा इन्होंने कभी गधा रोते देखा नहीं। अब दोनों को डर लगने लगा कि पहले सांप मिला, फिर बिल्ली मिली, अब आज तक गधा रोते नहीं देखा, आज गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है। तो रात को वो रिटर्न हुए। हम तो सो गए थे, दरवाजा खटखटाए, हमने कहा क्या बात है भाई? अरे तुम वापस आ गए, क्या बात है, गए नहीं? बोले गुरुजी रास्ते में गधा रो रहा था। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हम कहीं गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तुमने? हम रोकते रहे, सो तुम रुके नहीं, गधा रोता मिल गया सो तुम रुक गए, गजब के लोग हैं। तो ऐसे भी चेले कि गुरु की सुनते नहीं, गधों की सुन लेते। एक जने हमसे कह रहे थे, अब रहे होंगे मुंबई के और भिवंडी के, एक जने हमसे कह रहे थे प्रणाम करने से क्या होता है? क्या होता है? माथा रखने से क्या होता है? माथा रख दिया, लो अब क्या हो गया? हम कहे ऐसा होता कुछ नहीं है, माथा रखना एक प्रतीक है, झुकना सिखाना गुरु का काम है। अरे बोले ये सब बातें, ये सब आपको तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं, तो आपसे कोई जीत सकता नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें बेफिजूल हैं। तब हमने कहा कि इसको तो तर्क से ही मारना चाहिए। तब हमने कहा इधर आओ। बोले जी। हम कहा मुहर देखी तुमने? मुहर हाँ देखी। हम कहा मुहर में जो अक्षर होते हैं, सील होती जो मुहर, उसमें उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही लगा के जैसे ही कागज पे लगाओ वो सीधे वो कर जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोले बिल्कुल। हमने कहा भैया वैसे ही जब भाग्य की रेखाएं उल्टी हो जाएं तो अपना माथा गुरु के चरणों में रख देना, वो सीधी होकर करके आ जाएंगी जीवन में। पर रावण तो रावण, नाम ही है दशानन। अच्छा जिसके 10 मुंह हो वो दशानन, एक मुंह हो तो बात करें, 10 मुंह वाले से क्या हलवा बात करोगे? 10 मुंह वाले से क्या बात करोगे? कभी एक मुंह चुप हो जाए, दूसरा वाला जवाब देवे, तब तक तीसरा वाला कंटाप लगा देवे, क्या कर लो? हाँ, एक ये झापड़ मार दे, आफत हो जाएगी। तो 10 मुंह वाला, इसलिए इसका नाम है दशानन। 10 आनन, इसलिए दशानन। अच्छा एक जने कह रहे थे गुरुजी एक संत से, हमसे तो नहीं, महाराज रावण के क्या 10 ही मुंह थे? तो संत ने भी बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले देखा तो हमने भी नहीं है, पढ़ा है कि 10 ही मुंह थे। तो बोले एक दिक्कत है। बोले क्या?
बोले रावण सोता कैसे होगा? बोले मतलब? बोले भाई लेटता तो होगा, बेड पे बड़ा बना होगा, लेकिन टेंशन इस बात की है कि वो करवट कैसे बदलता होगा। और करवट बदलता होगा तो या तो फिर जो मुंह है वो स्प्रिंग होंगे, या फिर उसे पहले खड़ा होना पड़ता होगा और फिर लेटना पड़ता होगा करवट। तो बड़ी गजब की जवाब उन संत ने दिया। बोले भैया जो ज्यादा मुंह वाला होता है वो सोता ही नहीं है, ना सोता है ना दूसरों को सोने देता। तो धन्य है रावण। रावण से किसी ने कहा कि हमने मान लिया कि तुम भगवान से शत्रुता रखकर भगवान के दर्शन करके अपनी नगरी में बुलाना चाहते, पर प्रश्न ये उठ रहा है कि भगवान को अपनी नगरी में क्यों बुलाना चाहते? रावण बड़ी गजब की बात बोलता है। बोले सुनो, हमारे गुरु कौन? बोले शंकर जी। अब बोले शंकर जी के हृदय में कौन है? रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। तो बोले हमारे गुरु जी शंकर जी। रावण बोलता है और शंकर जी के आराध्य राम जी, और राम जी का संकल्प क्या है? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। बोले पृथ्वी से निशाचरों का मैं नाश कर दूंगा, ऐसा राम का संकल्प है। तो हम तो अपने स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए उपद्रव कर रहे हैं। ये रावण का मत है। तो किसी ने कहा कि ठीक है, ये भी हमने मान लिया। आहा, आज राम जी का अवतार है तो ये बात बोलने योग्य है। राम जैसा कोई हो भी नहीं सकता, तो रावण जैसा कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। राम अगर मर्यादित हैं, राम इस देश के दुनिया के मानवों की आचार संगता है, रावण जैसा शत्रु भी नहीं हो सकता।